प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। मैं आज जनपद जौनपुर के पाल्हा मऊ गांव में खड़ा हूँ। ये थाना सराय ख्वाजा लगता है। मुख्यालय से लगभग 12-13 किलोमीटर बाहर निकलने के बाद जब आते हैं तो ये प्रांगण दिख रहा होगा। ये अम्बेडकर पार्क के नाम का प्रांगण है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क है। इसी पार्क में हम खड़े हैं और एक बड़ी भीड़ दिखाई पड़ रही है। सामने एक बड़ी भीड़ दिखाई पड़ रही है। कुछ समाजवादी झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। ये भीड़ क्यों आई है? इसकी वजह क्या हो सकती है? आज ऐसे लगभग हर गांव में बाबा साहब का नारा और ये तेजी की आवाज बच्चों से निकल रही है। क्या मामला सदन में गूंजा है? क्या समस्या आई है लोगों को सरकार से? क्या समस्या आई है अमित शाह से? आइए सीधे मिलते हैं। लोग आखिर क्यों उतारू हैं जय भीम के नारों को लगाने में? जब तक सूरज चांद रहेगा ऐसे नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? बाबा साहब के प्रति इतना समर्पण, इतनी मोहब्बत अगर है तो इसकी वजह क्या हो सकती है? क्यों ऐसा हो रहा है? हम लोग बात करते हैं, मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि इनके विचारों को आप तक भेजें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। इस पूरी भीड़ को ऐसे घुमाइएगा कैमरा। ये भीड़ आप देख सकते हैं और ये आवाजें सुन सकते हैं। ये आवाज है, एक नारा है जय भीम का, ये सुनाई पड़ रहा होगा। ये क्यों हो रहा है? ये नारे क्यों लग रहे हैं? आइए सीधे बात करते हैं। जी थैंक यू। थोड़ी सी आप लोग शांति बनाइएगा, कुछ बात करेंगे हम। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये भीड़ आप देख सकते हैं, ये कई गांव के लोग हैं इकट्ठा। यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क पाल्हा मऊ में आज ये भीड़ आई है। इसकी वजह क्या है हम जानना चाहते हैं। और मुख्य रूप से इस पूरी भीड़ का जो नेतृत्व कर रहे हैं अमित यादव जी, हम सीधे इनसे बात करते हैं क्यों लोग इकट्ठा हैं। ये मेरा पहला सवाल। ये लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग चाहे जितने भी आक्रमण कर ले, अत्याचार कर ले, तानाशाही कर ले, लेकिन हमारे दिलों में बाबा साहब की तस्वीर जिंदा रहेगी। ये हो संसद के अंदर जो संसद की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि यह देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? उस देश का संविधान। हमारे देश के संविधान को किसने बनाया? भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो इसके लिए मतलब यह है कि जितने भी भारतीय हैं सबके दिलों में बाबा साहब को लेकर एक प्यार है। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसमें अपनी कलम से, चाहे वो देश का अमीर हो, चाहे देश का गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे वंचित हो, चाहे पिछड़ा समाज का हो, चाहे आदिवासी समाज का हो, चाहे महिलाएं हो, सबको भागीदारी दिया। हम जानते हैं कि जब तक इस देश में बाबा साहब का संविधान नहीं लागू हुआ था तो जो ये मनुस्मृति से चल रहा था, जब मनुवाद चरम पे था, जब सामंतवाद चरम पे था, तो हमारे जो पिछड़े समाज के लोग थे, जो हमारे दलित समाज के लोग थे, जिनको अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने उनको अधिकार देने का काम किया। और उस भारत संसद की पाक जमीन से भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह कहते हैं कि आज अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। तो मैं अमित शाह को बताना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब का नाम लेना फैशन नहीं, इस देश के लिए बाबा साहब सबसे बड़ा ब्रांड है। बाबा साहब के लिए इस देश का बच्चा उनका नाम बचाए रखने के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। और मैं बता दूं, आज आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी माताएं बहनें भी हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी मालूम है, ये जो 5 साल का बच्चा है, ये जो सबसे छोटा बच्चा है, उसको भी ये मालूम है कि अपने जब जीवन में आगे बढ़ेगा, संघर्ष करेगा, तो उसे और कोई भगवान बचाने वाला नहीं है, लेकिन उसके बाबा साहब का संविधान उसको बचाने वाला है, उसको अधिकार दिलाने वाला। जय 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 भीम। आज आपके इस चैनल के माध्यम से मैं भाजपा और आरएसएस के लोगों को बताना चाहता हूं कि आज ये जो भीड़ है वो ये बता रही है कि बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा पीढ़ी परिवार। जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे। बीजेपी और संघ के जो भी बड़े नेता हैं वो ये जान ले कि जो बाबा साहब का सपना अधूरा था, वो इस देश के समाजवादी उसको आगे बढ़ के उसको पूरा करने का काम करेंगे। अमित जी, एक सवाल मेरा बड़ा उठता है कि जब भी देखते हैं ओबीसी एससी माइनॉरिटी के लोगों को छोड़ करके जो फॉरवर्ड लॉबी है या खास तौर से जो अगले लोग हैं
ये लोग संविधान को नकारने की कोशिश कर रहे हैं संसद में, या नहीं मान रहे हैं, या जो संघ और भाजपा के लोग हैं ये संविधान पर नकारात्मक व्यवहार लगा रहे हैं, तो इनके लिए विशेष तौर से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उनके लिए भी संविधान? हम तो यही कह रहे हैं कि बाबा साहब का नाम और इस देश का संविधान किसी एक दल की बपौती नहीं है, किसी एक जाति का अधिकार नहीं है। ये हिंदुस्तान की तमाम जो पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक जातियां हैं उन सब के दिलों में बाबा साहब को लेकर एक सम्मान है, उस देश के संविधान के लिए सम्मान है। आपने देखा है पिछले लोकसभा चुनाव में जब बाबा साहब का संविधान खतरे में पड़ा तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 37 सांसद समाजवादी पार्टी को दिलवाने का काम किया, जो कि एक अभूतपूर्व था। और पूरे भारत में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे स्थान पे आई। आज भाजपा के लोग डर गए हैं, आज भाजपा के लोग ये जानते हैं कि जिस दिन समाजवादियों ने बाबा साहब को नाम बचाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया, उस दिन बीजेपी और आरएसएस के लोगों को जमीन में मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो ये तो कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, मैं कहता हूं कि ये जो गद्दार हैं, देश के संविधान के गद्दार हैं, जो बाबा साहब के गद्दार हैं, उनकी विदाई करने का वक्त आ गया है। भाजपा और संघ के लोगों को इस सत्ता से बाहर करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो बाबा साहब के संविधान ने सबको एक बराबर का दर्जा दिया, आप देखो ये कैसे नैरेटिव तय करते हैं। एक जज कहता है इस देश का कि बहुसंख्यक के आधार पर जो फैसला होना चाहिए, लेकिन आप ये सोचो अगर यही चलता रहा, जो लोग ये चाहते हैं कि इस देश में जो बहुसंख्यक की विचारधारा है उसको आगे रखा जाए, वही लोग फिर कहते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ना है। जब आप ईमानदारी से अपने देश के अल्पसंख्यकों के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते तो आप बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे? और बहुसंख्यक का विचारधारा नहीं, इस देश का बहुसंख्यक पिछड़ा और दलित है, और इस देश की विचारधारा तब तक जीवित रहेगी जब तक इस देश में बाबा साहब का नाम रहेगा और इस देश में बाबा साहब का संविधान रहेगा। जय 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 भीम। अब मैं तो खुली चुनौती देता हूं भाजपा के लोगों को, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे कितने भी दम लगा लो, न मनुस्मृति से न संघ के विधान से इस देश या देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान से चलेगा। ये एक बड़ा सवाल है कि जिनके हाथ में अधिकार हो, जो सत्ताधीश हों, जो सत्ता पर काबिज हो, अगर वो चाहते हैं, वो कुछ डैमेज कर रहे हैं, इसके बचाव में आप लोग क्या करेंगे? हम सब लोग एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और उसको खत्म नहीं होने देंगे, उनके सपनों को पूरा नहीं होने देंगे। आप देखिए किसी जमाने में हमारे देश की पहचान थी मजदूर और किसान, भारत देश की पहचान मजदूर और किसान, लेकिन जब तक इस देश में मजदूर और किसान की पहचान थी, जब तक उनकी बातें इस देश में चलती थी, तब तक भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग सत्ता में नहीं आ पाए। तो इन्होंने एक तरीका अपनाया, उन्होंने ये पूरा जो किसान और मजदूर थे इनको खत्म कर दिया। क्या बना दिया? अब लाभार्थी के नाम पे ये सत्ता में है। ये मजदूरों के हित की बात, ये किसानों के हित की बात नहीं करते हैं। ये हमेशा, ये तो वो लोग हैं जो भगवान को भी मस्जिद में ढूंढते हैं। आप बताओ यहाँ पे जितने हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वो जब भगवान को याद भी करते हैं तो आसमान की तरफ देखते हैं, लेकिन ये जो लोग मस्जिदों में भगवान को तलाश कर रहे हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मस्जिदों में भगवान को तलाशने वाला हिंदू नहीं हो सकता, वह कोई ना कोई मुसलमान ही होगा जो मस्जिदों के अंदर भगवान को तलाश कर रहा है। यहाँ 20 साल पहले बैंक कर्मियों की एक बैंक मित्र नाम की एक नियुक्ति आई और उस समय 18,000 रुपये उनको तमाम जो वेतन मिलता था, लेकिन ये सरकार उनके जो थी, जो उनको तनख्वाह मिलती थी, उसमें कमी की। सभी लोग जानते होंगे कि आप अगर 10 साल 20 साल नौकरी करोगे तो उसके वेतन में इजाफा होता है ना, बढ़ोतरी होती है। भाई जो 10 साल नौकरी किया, तो अगर 10,000 पे नौकरी किया तो 10 साल बाद वो 12,000 15,000 पाने लगेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी देखिए कि इन्होंने 18,000 की नौकरी देने वाले को आज की डेट में आप पता करेंगे वो 15,000 की नौकरी पा रहा है। उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ, बाबा साहब ने जो बैसाखी दी थी, जो एक संवैधानिक बैसाखी दी थी पिछड़ों दलितों को आगे बढ़ने के लिए, आरक्षण नाम की जो बैसाखी थी, उस बैसाखी को तोड़ने के काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया।
आप बताओ, ये जितने भी हमारे समाज के लोग आगे बढ़े हैं वो कहीं न कहीं आरक्षण के कारण नौकरी पाए या आरक्षण के कारण राजनीति में आए। उन चीजों को खत्म करके केवल और केवल अपना नैरेटिव सेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि इस देश से जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनके मुद्दे खत्म हो जाएं, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे बचे रह जाएं। तो हम सब लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जब जब जरूरत पड़ेगी बाबा साहेब के नाम पे सारे समाजवादी एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। और आपको मैं बता दूं कि श्रद्धेय नेताजी ने जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने जो कार सेवक थे उनके ऊपर कार्रवाई की, लेकिन उन्होंने तो वही कार्रवाई की जो बाबा साहेब ने अपने संविधान में लिखा था। श्रद्धेय नेताजी ने उन अत्याचारियों के खिलाफ जिन्होंने एक धार्मिक स्थल को तोड़ने का गैर संवैधानिक काम किया था, उनको सबक सिखाने के लिए नेताजी ने बाबा साहब के संविधान का सहारा लेकर काम किया था। इसलिए आज भी हम सबके दिलों में श्रद्धेय नेताजी की स्मृति सदैव सदैव याद में ताजा बनी रहेगी। अभी लास्ट टाइम मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इस तरह से जो कार्यक्रम यहाँ समाजवादी जौनपुर में कर रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में या अन्य जनपद? आप जौनपुर उत्तर प्रदेश की बात मत कीजिए, पूरे देश के कोने कोने में लोग जाग रहे हैं। सारे देश में लोग बाबा साहब के सम्मान के लिए, बाबा साहब के संविधान के लिए हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भीम, जय समाजवाद। क्या बात है। पाल्हा मऊ है जनपद जौनपुर से 12 किलोमीटर दूर पाल्हा मऊ ग्राम पंचायत लगता है, जहां अम्बेडकर पार्क है, यहाँ हम खड़े हैं। और ये माताएं बहनें आप देख सकते हैं, पूरा परिवार, पूरा गांव, जैसे लगता है कि बाबा साहब का छोटा सा एक विवाद संविधान में जो छिड़ा वो बहुत बड़ा रूप, विकराल रूप पकड़ लिया है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चल रहा है। मैं कहूंगा कि आप माताओं बहनों से पूछ लो, बच्चियों से पूछ लो, क्या ये लोग बाबा साहब के नाम पे संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है? आप पूछ लीजिए। क्यों? बता दो तो क्या, क्यों आप लोग यहाँ आए? ये आप जान सकते हैं, सुन सकते हैं, ये एक बड़ी समस्या है, ये एक बड़ा विचार निकला अभी। और ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, पूरी तरह से मैं बताना चाहता हूँ जनपद जौनपुर से है। ये खबर अगली बार जल्दी से पुनः से मैं प्रेषित करता हूँ कि क्या एक्शन, क्या कुछ होने वाला है। तब तक आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें। मैं संतोष पुनः से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे साथ कैमरा मैन विशाल। थैंक यू।